यं प्रवजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरेकात्राजावं पुत्रेत तन्मये तया सर्वो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयमुन्मानितोऽस्मि। राजा परीक्षित सुखदेव जी को नमन करके कहने लगे, हे भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहा पूछ लो। सुखदेव जी ने कहा कि राजन पूछो। राजा पूछने लगे कि भगवान मुझे एक बात बताओ कि भगवान एक हैं या अनेक हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताने लगे कि राजन, आपने जो बात पूछी है कलियुग में हर प्राणी के काम आने वाली है। ध्यान पूर्वक सुनो। कहा जाता है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब। हे राजन, कलियुग ने सब धर्मों को ग्रस लिया है, खा लिया है। कि कलिमल ग्रसे धर्म सब और लोग तो भये सद ग्रंथ दमन निज मते कल्प करे बहुपंथ। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान तो एक है, लेकिन कलियुगी मानव के मत अनेक हैं। अपने अपने मतन से नए नए पंथ तैयार कर लिए। आपको एक बात सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है कि 4 अंधे रास्ता में चले जा रहे थे, आराम से चले जा रहे थे। आगे से एक हाथी वाला आ रहा था, हाथी को लेकर के पानी पिलाने के लिए जा रहा था। चारों के चारों अंधे थे, उनको कुछ दिख तो रहा ही नहीं था, चले ही आ रहे थे। हाथी नजदीक आने को हुआ, हाथी वाले ने कहा, अरे भैया आप अलग हट जाओ, ये हाथी है, इससे आपके लग जाएगी। चारों अंधों ने कहा, अरे भैया, हाथी हमने कभी देखा नहीं, आंखें तो है नहीं, लेकिन आज हमारे जब पास में हाथी आ ही रहा है तो क्यों नहीं इसे अपने अनुभव के तो देख ही सकते हैं। हाथ जोड़ करके चारों के चारों विनती करने लगे हाथी वाले से, अरे हाथी वाले एक काम करो भाई, हम देख तो नहीं सकते लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं कि हाथी कैसा है, देख लेने तो हमें स्पर्श से। हाथी वाले ने कहा कि ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। हाथी वाले ने हाथी को रोक लिया। अब चारों अंधों ने हाथी को अपने अपने अनुभव से स्पर्श कर करके देख लिया। जब देख लिया तो चारों के चारों ने कहा, ठीक है भैया, हमने हाथी को जान लिया कैसा हाथी है, अब अपने हाथी को ले जाइए। हाथी वाला अपने हाथी को लेकर के पानी पिलाने के लिए चल दिया। अब चारों के चारों आपस में वार्ता करने लगे कि भाई आपने स्पर्श करके हाथी को पहचाना कैसा हाथी है। आपस में कहने लगे, हाँ भाई, हमने देख लिया हाथी कैसा हाथी है, हमने अब जान लिया। तो एक दूसरे पूछने लगे कि भाई जब तुमने स्पर्श करके देखा ही है कि हाथी कैसा है तो बताओ ना कैसा हाथी है। एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहने लगा कि भाई देखो, हमने स्पर्श करके जान लिया कि हाथी बिल्कुल खम्मा जैसा है। उसने पाम को पकड़ के देखा था, बात तो सत्य है। दूसरे ने उसको असत्य कह दिया कि भाई तू तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, तूने हाथी को देखा ही नहीं, देखा होता तो कहता, हाथी तो खम्मा जैसा है ही नहीं। उसने कहा कि बता भैया कैसा, कि मैंने स्पर्श करके अपने अनुभव किया है कि हाथी तो ऐसा है जैसा चबूतरा होता है। उसने पेट पर हाथ पड़ा करके देख लिया। अब तीसरा कहने लगा कि भाई तुम दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हो, न तो हाथी खम्मा जैसा है, न वो चबूतरा जैसा है, वो तो ऐसा है जो पानी का पाइप होता है ना, ऐसा है। उसने सूंड को पकड़ के देख लिया।
अब चौथे व्यक्ति ने कहा कि मुझे भाई मालूम पड़ता है कि तुम किसी और को स्पर्श करते रहे, हाथी को तो तुमने स्पर्श ही नहीं किया। तीनों बोले कि ये नहीं हो रहा है। वो तू बता भैया तेने कैसा हाथी देखा है? बोलो भाई हाथी तो न तो खम्मा जैसा है और न चबूतरा जैसा है और ना वो पाइप जैसा है, वो तो ऐसा है जैसे सूप होता है ना, माता बहनाएं जो पीसना करती है ना, अनाज को फटकती हैं, ऐसा सूप जैसा है। उसने कान को स्पर्श किया। जब चारों आपस में वार्ता कर रहे थे तो आपस में विवाद करने लगे। भाई तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, हाथी ऐसा नहीं है, हाथी ऐसा नहीं है। आपस में विवाद बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा विवाद हो गया कि उनमें झगड़ा बढ़ गया, मारपीट होने लगी, एक दूसरे को पीटने लगे। अब तो उनके रुधिर बहने लगे, आपस में खून खराबा कर रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, लोहलुहान हो गए। उतने में देखा कि हाथी वाला अपने हाथी को पानी पिला करके वापस हो रहा है। अब उसमें झगड़ रहे हैं चारों के चारों। हाथी वाला नजदीक आने को हुआ, फिर कहने लगा कि अरे भैया अलग हट जाओ, हाथी आ रहा है, लग जाएगी। चारों के चारों ने कहा कि भैया हम इसी के पीछे तो लड़ रहे हैं, अब तुम आ ही गए हो तो हम देख तो नहीं सकते, लेकिन आप हमें इसका निर्णय कर दो कि हाथी कैसा है। हाथी वाले ने कहा कि बिल्कुल इसका निर्णय मैं अवश्य करता हूं। हाथी वाला हाथी से नीचे उतर करके उन चारों व्यक्तियों के पास आ गया, ममीरा लेकर चारों अंधों की आंखों में लगा दिया। तो चारों अंधों की आंखें खुल गई और वो अपनी आंखों से देखने लगे और देख करके कहने लगे अरे भैया हम तो वैसे ही झगड़ रहे थे, हाथी तो न तो खम्मा जैसा है, न चबूतरा जैसा है, न पाइप जैसा है, न सूप जैसा है, ये तो हाथी अलग है, हाथी पूरा एक ही है, हम तो एक एक इसके अंग को पकड़ के लड़ रहे थे। मेरे भागवत प्रेमियों, इसी प्रकार हम कलियुगी मानव अलग अलग लड़ रहे हैं। जो ये भागवत रूपी ममीरा जिसकी आंखों से लग जाता है, जिसको अंधी, जिसको ये भागवत रूपी ममीरा लग जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो भगवान को जान लेता है कि भगवान क्या है। भगवान कहीं अलग नहीं डोलता है। भगवान ने कहा है कि ना मंदिर में ना मस्जिद में, भगवान क्या कहते हैं, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना तीर्थ कैलाश में, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना तीर्थ कैलाश में, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान की आराधना करो, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। जो भगवान में लीनता लगा करके मनन करता है, भजन करता है, वो ग्रस्त रूप में भी भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।